अस्सलाम वालेकुम। लो जी, एक शेर है। शेर से मुझे इतना शगफ तो नहीं है शेरों से, लेकिन फिर भी कोई ना कोई याद रह जाता है। और हस्बे मौका कि वो किसी ने अपने दोस्त को कह ले, मैं तो वही लफ्ज़ बोलूँगा, उसको ये अच्छे लफ्ज़ों से कहा कि ये जो हमारी महफ़िल है जिसमें मैं भी हूँ, तुम भी हो, इसमें गैर नहीं बैठना चाहिए। तो वो कुछ लफ्ज़ इस तरह से हैं, मिलते जुलते तो एक दो गलती हो जाए लफ्ज़ की तो मादरत। तो हमने कहा कि महफ़िल चाहिए गैर से तही, यानी हमने कहा कि ये इसमें गैर नहीं होना चाहिए, तही खाली, इसमें गैर नहीं होना चाहिए हमारी इस महफ़िल में। हमने कहा कि महफ़िल चाहिए गैर से तही, सुन के सितम ज़रीफ़ ने हमें उठा दिया कि यूँ। तो वो जो सितम ज़रीफ़ था जिसको मैं कह रहा हूँ तो कि यहाँ से इस महफ़िल से गैर को उठा देना चाहिए, गैर को नहीं बैठना चाहिए, उसने मुझे ही उठा दिया कि इस तरह से तुम ही गैर हो इसमें, बाकी तो अपने हैं। तो हमारे साथ ये हुआ, हम पीट रहे थे कि 200 यूनिट जो हैं, उस 200 यूनिट वाले को तो 3000 का बिल आता है और 201 वाले को 8000 का बिल आता है। वो आगे 100 या दूसरे छोड़ दें, मैं हज़ारों की बात ही कर रहा हूँ। 3000 8000, 200 तक 3000, 201 वाला 8000। तो इतना बड़ा फ़र्क है, इतना बड़ा तफावत है, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये अब गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि 200 से ऊपर वाले को पूरा बिल डाल रहे हैं, वो कोई रियायत नहीं कर रहा। IMF ने रियायत नहीं दी किसी को, उन्होंने सब्सिडी ख़त्म करा दी। तो नीचे वाले के लिए इन्होंने कहा कि चलो ये हम 200 तक लोगों को देते हैं, ये इंतहाई गरीब लोग हैं। 200 यूनिट तक ज़ाहिर है, छोटे छोटे को पंखा चला रहा है, कोई छोटे मोटे बल्ब है और क्या है, तो इनको हम सब्सिडी दे रहे हैं। और सब्सिडी इतनी दे रहे हैं कि उनका बिल 8000 की बजाय 3000 आएगा, यानी उसे हर महीने 5000 का गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद मिल रही थी या रियायत मिल रही थी, जो भी कह लें आप। तो हमारा जिनका 200 यूनिट से ज़्यादा बिल आता था, 200 यूनिट से ज़्यादा यूनिट आते थे, तो हमें तो ठीक ठाक पैसे पड़ते थे। हमें अपने पैसों से नहीं, हमें हसद था उन लोगों से जो एक अंदाज़े के मुताबिक शायद कोई 40% हैं इस मुल्क में। इस मुल्क के जो मीटर हैं उनमें 40% लोग ऐसे हैं, शायद कोई कमो बेश हो, क्योंकि हमारे अंदाज़े उल्टे सिलटे होते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो उसमें 40% लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा था तो हमें उनसे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, बड़ी जेलसी फ़ील कर रहे थे हम कि ये इनको क्यों है। हमने इतना सोशल मीडिया पे उसको उठाया कि यार ये क्या है। मैंने तो खैर बज़ाते ख़ुद एक तजवीज़ दी थी कि 200 से 300 वाले जो हैं इनको भी थोड़ी ज़रा कम सब्सिडी कर दें। यूँ समझे कि 201 वाले को 8000 की बजाय 6000 आ जाए या 5000 आ जाए, या इसके दरमियान कहीं एडजस्ट कर लिया जाए। जो सब्सिडी आप 200 वाले को देते हैं उससे ज़रा कम 300 वाले को भी दे दी जाए, ताकि थोड़ा सा ये 3 स्टेप बन जाए, इंतहाई गरीब और उसके बाद दरमियाना तबका आ जाए आगे। 300 से ऊपर दरमियाना तबका गिन लें आप। तो ये एक तजवीज़ थी, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया ने इतना पीटा उसको, इतना पीटा और इतने लतीफ़े बने उस पर और इतनी बातें बनी कि जनाब हम तो कोई हफ़्ता पहले देखना शुरू कर देते हैं कि 200 से ऊपर ना चला जाए। और वो लतीफ़े बन गए कि ऐसा मीटर लगना चाहिए जो कह दे 190 जब हो जाए उसका यूनिट हो जाए तो वो कहे कि बस भाई बस अब तेरी मंजी ठुकने वाली है। तो पंजाबी का मुहावरा है मंजी ठोकना, इससे ये है कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना पड़ने वाला है, तो चुप कर, वो मीटर बंद करे और अगला हफ़्ता जो है आखिरी इस तरह से गुजारे कि 200 से ऊपर यूनिट ना हो। तो इस तरह के इतने लतीफ़े बने, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि ये ट्रेंड चलता है भेड़ चाल का। तो ऐसे देखा देखी करी जा रहे हैं हम। और ये मैंने पहले भी बात बताई कि हमारे यहाँ हसद का जज्बा बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। हम दूसरों से बहुत जलते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, हम देखते हैं दूसरों को। अपने आप की तरफ तो कभी भी नहीं ना देखना, सब देखना तो उधर से, अपने आप को सिर्फ शीशे में देखना है बना संवार के, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारा कुछ दूसरों का देखना है। तो देख रहे थे कि उनको जनाब इतनी रियायत मिल रही है 5,000 की। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अगर कहते हो कि ये बड़ा बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना तरीका है तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने वो सब्सिडी ख़त्म कर दिया।
اب 200 نان پروٹیکٹڈ سب ایک جیسے ہو گئے، وہی سلیب جو پہلے چل رہے تھے وہی آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جی 200 سے اوپر والوں کا تو دل ٹھنڈا ہو گیا کہ چل سکون مل گیا، ملا ہمیں اور کچھ نہیں ملا، صرف یہ سکون ملا کہ ان کو بھی ٹھک گئے ہیں، ان کی بھی منجی ٹھک گئی ہے۔ 200 سے نیچے والوں کی، اوپر والوں کی جو ٹھکتی تھی وہ منجی ان کی بھی ٹھک گئی ہے، تو اس سے ہمیں بڑا سکون ملا۔ لیکن ان بیچاروں کا کیا بنے گا جو 3000 بھی، آپ یقین کریں، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، کوئی 2-3 گھر ایسے تھے جو پچھلے مہینوں میں 3000 کا بل بھی نہیں دے سکے، اگلے مہینے 6000 ہو گیا، انہوں نے پورا 200 سے کم ہی ہے لیکن 6000 ہو گیا تو میٹر کاٹنے والے آ گئے۔ یار 6000 روپے میٹر کاٹ رہے ہو، خدا کا خوف کرو۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کرنا پڑا، ان کی مدد کرنی پڑی تاکہ ان کا میٹر نہ کٹے، کیونکہ میٹر کٹ گیا تو 2-4-6 دن تو میٹر لگنا نہیں، اور یہ بھاگے جائیں گے، کوئی رشوت بھی مانگے گا وہ عملہ، کوئی اور بھی مصیبت ان کو ڈلے گی، تو پریشانی سے بچانے کے لیے ان کا بل جو ہے وہ کسی طریقے سے پے کر دیا جائے۔ ایسے لوگ 2-3 فیملیوں کو بذات خود میں جانتا ہوں۔ تو یار اب کیا بنے گا ان کا، جن کو 3000 نہیں دے سکتے تھے، اب وہ 8000 یا 7000 یا 6000 کا بل کہاں سے دیں گے؟ تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ المیہ ہے معاشرے کا۔ یار وہ جو 200 سے کم جن کا آ رہا تھا، یونٹ آ رہے تھے، وہ کچھ اور تھے، وہ کوئی ڈاکو تھے، وہ کوئی بجلی لوٹ رہے تھے؟ کیا ہم نے اتنا زیادہ ان کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، تم لڑتے ہو نا آپس میں، تو ہم یہ ویسے ہی واپس لے لیتے ہیں، اسکیم ہی واپس لے لیتے ہیں۔ اب کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس معاشرے پہ افسوس ہوتا ہے۔